नमस्कार साथियों। पौराणिक ज्योतिष ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मित्रों, हमारा आज का विषय है लग्न लग्नेश और हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का प्रथम भाव लग्न हमारा शरीर है और लग्नेश हमारे शरीर का मालिक है। हमारा शरीर गॉड गिफ्ट है, जो कि कुदरत से मिली एक अनोखी भेंट है। प्रकृति की देन इस जगत में जब कोई जन्म धारण करता है तो उसे शरीर धारण करना पड़ता है। हमारे इस सुंदर शरीर को प्रकृति ने एक सुंदर चमड़ी से ढका है। इस चमड़ी पर खून का अधिकार है। हमारे शरीर के बाहरी हिस्से को कोई भी देख सकता है, जबकि अंदरूनी हिस्सा नहीं दिखाई देता है। हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्से में 72,000 नाड़ियां हैं, जिस पर शनि का अधिकार है। इन 72,000 नाड़ियों में जो खून दौड़ता है उस पर मंगल का अधिकार है, क्योंकि मंगल लाल रंग का ग्रह है। मंगल खून का कारक ग्रह है। इस खून को पूरे शरीर में गतिमान रखने का कार्य चंद्रमा करते हैं, क्योंकि चंद्रमा सबसे तेज गति का कार्य करता है। यह खून हमारे हृदय में शुद्धिकरण के लिए पहुंचता है। इस हृदय का पंप जीवन भर सूर्य चलाता है। जिस दिन यह पंप बंद हो जाता है उसी दिन शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया जाता है। हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्से में हड्डियों का कंकाल भी होता है, जिसमें कुल 206 हड्डियां होती हैं। इन तमाम हड्डियों पर सूर्य का अधिकार रहता है, जो हमारे शरीर को स्थिर रखता है। सूर्य हमारे शरीर में बैठा हुआ हमारी आत्मा है और चंद्रमा हमारा मन है। सूर्य और चंद्रमा यह दोनों शरीर की चीर फाड़ करने पर भी दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि अदृश्य रूप से काम करते हैं। इसके अलावा हमारी खोपड़ी में 2 दिमाग होते हैं। बड़े दिमाग पर गुरु का और छोटे दिमाग पर बुध का अधिकार है। जब हम सो जाते हैं तो बड़ा दिमाग भी सो जाता है और छोटा दिमाग 24 घंटों कार्य करता रहता है। इस प्रकार जब हम जागते हैं तो हमारा बड़ा दिमाग भी सक्रिय हो जाता है। उसके बाद दिन भर की घटनाओं का बोध एनालिसिस करना पड़ता है। किस घटना को याद रखना है, किस घटना को भूल जाना है, यह बुध ग्रह तय करता है। काम वासना का विभाग शुक्र संभालता है। हमारी इस धरती पर संतान उत्पत्ति, नई पौध लाने के लिए शुक्र अकेले कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए संतान देने का काम गुरु करते हैं। गुरु और शुक्र दोनों मिलकर इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। राहु संसार को भ्रमित कर इस जीवन रूपी माया जाल में तमाम संसार को बांधे रखता है और केतु इस माया से मुक्त करके हमारी गति को प्रगति पर लाता है तथा हमें मोक्ष प्रदान करता है। राहु केतु दोनों छाया ग्रह माने गए हैं। इस प्रकार हमारा अद्भुत शरीर नवग्रह ही चलाते हैं। जन्म कुंडली में लग्न हमारा शरीर है। लग्नेश महानायक है, जो जिंदगी की जंग लड़ता रहता है। शरीर को सुख मिले कि दुख, हमारे शरीर को स्वीकार करना ही पड़ता है।
जिस तरह हमारी कुंडली में पहला स्थान हमारा शरीर है, उसी तरह हमारे कुंडली के पहले स्थान से पांचवां स्थान हमारे पुत्र का शरीर होता है, और हमारे पुत्र के पंचम स्थान से पंचम स्थान यानी नौवां स्थान हमारे पिता का शरीर होता है। नवम स्थान से फिर पंचम स्थान लग्न पिता के पुत्र यानी हमारा शरीर होता है। इसी तरह 12वां स्थान खर्च और विनाश का स्थान है। यहाँ 12वां स्थान कुंडली का अंतिम स्थान है। यहाँ से हमारे शरीर का विनाश हो जाता है। प्रिय साथियों, संपूर्ण जन्म कुंडली को काल पुरुष का रूप माने तो प्रथम भाव से हमारे सिर, द्वितीय भाव से हमारा चेहरा, तृतीय भाव से छाती, चतुर्थ भाव से हृदय, पंचम भाव से पेट, षष्ठ भाव से कमर, सप्तम भाव से बस्ती, अष्टम भाव से गुप्तेंद्रिया, नवम भाव से जांघें, दसम भाव से हमारे घुटने, 11वें भाव से पिंडलियां और 12वें भाव से पैर पर विचार किया जाता है। इस प्रकार जिस भाव में शुभ ग्रह हो या जिस भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, उस भाव से संबंधित शरीर का भाग पुष्ट और सुंदर होता है, तथा जो भाव वह भावेश निर्बल हो या जिस भाव में क्रूर पापी ग्रह हो अथवा जिस भाव पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो, तो उस भाव से संबंधित शरीर का भाग कृश, रोगयुक्त एवं निर्मल होता है। साथियों, स्वास्थ्य लाभ पर बात करूं तो किसी भी जन्म कुंडली में लग्न शुभ स्थिति में केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो तो स्वास्थ्य लाभ होता है। इसी प्रकार लग्न शुभ भाव में उच्च राशि या स्वराशि में बली होकर बैठा हो तो स्वास्थ्य लाभ होता है। इसके विपरीत लग्न 6, 8 व 12वें भाव में शत्रुवत होकर बैठा हो तो स्वास्थ्य हानि होती है। लग्न अस्त्र, वक्री या मृत अवस्था में हो तो स्वास्थ्य हानि होती है। हमारे शरीर में लग्नेश नीच राशि में बैठा हो या नीच दृष्टि से प्रभावित हो या लग्नेश शत्रु ग्रह की राशि में स्थित हो अथवा लग्नेश पाप प्रभाव में हो या फिर लग्नेश ग्रह युद्ध में हारा हो तो स्वास्थ्य हानि होती है। इस प्रकार लग्नेश लग्न को नहीं देखता हो, साथ ही लग्न पर पाप प्रभाव में लग्न हो तो स्वास्थ्य हानि होती है। जन्म कुंडली में चंद्रमा क्षीण हो या फिर चंद्रमा पापक्रांत होकर सूर्य के नजदीक कहीं भी बैठा हो, इस प्रकार भी स्वास्थ्य हानि होती है। छठवें भाव पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव हो तब भी स्वास्थ्य हानि होती है। अगर जन्म कुंडली में छठेश की दशा या फिर अंतरदशा के साथ साथ मार्केश की दशा हो तब शरीर में रोगों की प्रबल संभावना बन जाती है। साथ ही जिस भाव पर छठेश का प्रभाव हो, जिस भाव में छठेश की युति हो या फिर जिस भाव में छठेश की दृष्टि हो, उस भाव से संबंधित रोग अथवा स्वास्थ्य हानि संभव है। इसमें भी जो ग्रह निर्बल हो, अशुभ हो, उस ग्रह से संबंधित रोग अथवा स्वास्थ्य हानि समझनी चाहिए। प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।